बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं मेवात की। नूह में जिला पत्रकारों को बातचीत के दौरान बड़ा मदरसा नूह संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि नूह जिले के एकांतवास केंद्रों में तकरीबन 593 तबलीगी जमात के सदस्य अपना पीरियड पूरा कर चुके हैं, लिहाजा उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नूह जिले के दूसरे राज्यों में करीब 30 से अधिक जमातें फंसी हुई हैं। उन जमात के करीब 350 से अधिक लोगों को जल्द से जल्द घर लाया जाए। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि उन्हें उपायुक्त पंकज नूह के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस मामले में पूरा सहयोग मिल रहा है। विधायक आफताब अहमद नूह के माध्यम से तबलीगी जमात के हरियाणा में फंसे दूसरे राज्यों के जमातियों तथा नूह जिले के अन्य प्रदेशों में फंसे तबलीगी जमात के सदस्यों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि उन्हें भरोसा मिला है कि एक दूसरे राज्य के मुख्य सचिव तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज जो है 11 बजे के बाद मैं डीसी साहब से मुलाकात करी, कुछ मेरे साथी मेरे साथ में रहे और मैंने उनके सामने ये रखा कि एक महीने से ऊपर हो गया हमारी इन जमातों को जो अदर स्टेट की हैं, तो इनके जाने की तरतीब क्या है। तो डीसी साहब ने कहा कि हमारी तरफ से तो पूरी तरीक़े से तैयारी हो चुकी, सारा डाटा चंडीगढ़ भेज दिया, दूसरे स्टेटों को भेज दिया। अब सारे स्टेटों से चीफ सेक्रेटरी वगैरह बातें कर रहे हैं कि भाई कौन सी जमातें कहाँ तक जाएंगी, कैसे जाएं। उधर हमारी जमातें भी हैं बहुत सी स्टेटों में, वो भी हमें वापस लानी है। तो दोनों तरफ से बात, तो एक स्टेट का मामला नहीं है, कई स्टेटों का मामला है और दो तरफा है कि कहीं हमारी जमातें हैं, कहीं हमारे पास में किसी स्टेट की जमातें हैं। उन सब के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी वगैरह बातें कर रहे हैं। उम्मीद ये जताई है डीसी साहब ने कि हो सकता है कि शाम तक कोई जवाब मिल जाए, मुमकिन है, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई, लेकिन उम्मीद जताई है कि उम्मीद है हमें कि आज शाम तक कोई क्लियर हो जाए। तो मुफ्ती साहब जो ये बाहर स्टेट की जमात है उनके लिए मिले थे? जी जी। तो जो अपनी लोकल हरियाणा की जमाती हुई और मेवात की जो हमारी जमातें दूसरे स्टेट में, उनके लिए भी, मतलब कहना भी ये है जो खाली लोकल हरियाणा की जमात थी, हरियाणा में ही जानी थी, वो तो छोड़ दी रमज़ान से एक दिन पहले। लेकिन जो जमातें हमारी भी दूसरे स्टेट में हैं, अदर स्टेट में, तो वो वापस आ जाएँ और ये जो जमातें हैं वो ये चली जाएँ। इन दोनों की तरतीब लगाने के लिए तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं और वो बातचीत फाइनल हो जाए कि रेल से कितनी जमातें जाएंगी या बस से कितनी जाएंगी और कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगी। मसलन हमारे हरियाणा में जमातें जयपुर की हैं तो हम अलवर तक पहुँचाएँ या जयपुर तक पहुँचाएँ। ऐसे यूपी की जमातें हैं तो हम मेरठ पहुँचाएँ या अलीगढ़ पहुँचाएँ, वो तय हो रहा है दोनों तरफ से। तो वो बाकी आगे जिलों में वो दूसरे स्टेट पहुंचाएगा अपनी जमातों को। तो मुझसे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, आपने पूरे जहाँ पे क्वारंटीन रखा, जब सारे सेंटर आपने देखे हैं, आपके साथ जो भी आलिम हजरात है, एक जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी आपसे बात हुई थी, और जिला प्रशासन, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो हमारे पास में इस वक्त में ये 587 जमातें तो अदर स्टेट के आदमी है, 587 और प्लस में एक 88 और 5 जी और जुड़ जाएंगे, तो यूँ समझो 593 आदमी हमारे पास अभी भी अदर स्टेट के हैं। और इसी तरीक़ा से 35-36 जमातें हमारी है मेवात की दूसरे स्टेटों में हैं। हमने इन दोनों के सिलसिले में जब भी डीसी साहब से मुलाकात की, जिला प्रशासन से मुलाकात की, तो बहुत ही उम्दा तरीके से उनका व्यवहार है। जिला प्रशासन इस अंदाज से लेकर चल रहा है कि भाई कोई किसी किस्म के बदअमनी ना हो, किसी को वहम और पैदा ना हो, कोई खौफ ना रहे और किसी किस्म का अफवाह ना फैले। बहुत सही। और इसी तरीक़ा से हमने अपनी ये सारी लिस्टें चीफ सेक्रेटरी को भी और सीएम साहब को भी पहुंचा दी और सीएम साहब की तरफ से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी हमारे लिए डीसी के मार्फत या हमारे विधायक जी आफताब अहमद के मार्फत जो भी जवाब मिला है वो अच्छा ही जवाब मिला है, अच्छा व्यवहार है। अच्छा, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी सरकार और हमारा जिला प्रशासन दोनों ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी जाहिर नहीं हो रही। लेकिन तमाम स्टेटों से बात करनी है, जहाँ जहाँ जमात जानी है या जहाँ से हमारी जमात आनी है, इसलिए उसमें वक्त लग रहा है। उम्मीद है कि शाम तक हो जाए। सीएम साहब भी इसमें वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कोऑपरेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी बातें जो है डीसी के मार्फत हुई हैं या विधायक जी के मार्फत हुई हैं, तो दोनों तरह से वो इस पर हमारी बात को समझते हुए, और ये सबका एक मसला है सबके साथ में रखने का, तो भाई हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें सबका बराबर का सम्मान दिया जा रहा है, तो हमें पूरी तरीक़ा से सम्मान के साथ में जिला प्रशासन भी और हमारी स्टेट सरकार भी पूरी तरीक़ा से सम्मान दे रही है। मेवात से एनसीआर न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। एनसीआर न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।